Hello friends, welcome to Best Coding. In this video, we are going to learn the navigation link. Basically एक navigation link और एक जो navigation bar होता है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि डिवाइड करता है नेविगेटेड और नेविगेशन लिंक को, यानी दो पेजों के बीच जब क्या होता है आपस में लिंकिंग होती है या लिंक टू अदर पेज और अ पार्ट विद इन द पेज इटसेल्फ, यानी एक पेज जब दूसरे पेज से लिंक्ड होता है डॉक्यूमेंट के अंदर या हमारी वेबसाइट के अंदर तो उसे हम नेविगेशन लिंक कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने एक इमेज शो हो रही है। जब भी आप कोई भी वेबसाइट देखते हो तो उसमें होम, गैलरी या ब्लॉग पोस्ट, अबाउट, कॉन्टैक्ट इस तरीके के क्या आते हैं, एक मेनू बना रहता है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं, बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हमारा मेन काम होता है इसमें अनऑर्डर लिस्ट, यानी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं हम इसमें। बट उससे पहले हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ अपना नोटपैड ओपन कर लिया जिसमें मैं हेडिंग टैग के अंदर नेविगेशन लिंक लिख रही हूँ और बार भी लिख देती हूँ कि ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। अब मैं इसमें नवबार लगाऊंगी। नवबार को ओपन किया, क्लोज किया, देन अब नवबार के अंदर मैं यूएल टैग लगाऊंगी जिसमें मैं किसी भी तरीके का यूएल को टाइप नहीं दूंगी, डायरेक्ट अपना वर्किंग करने लग जाऊंगी। फिर लिस्ट बनाऊंगी, यानी अलाइड टैग के अंदर क्या लिखूंगी, अपना जो मेन कंटेंट है जिनमें मुझे लिंकिंग करनी है वो लिखूंगी, जो मुझे मेन्यू बनाने, जैसे होम, ब्लॉग बनाना है, अबाउट अस का पेज बनाना है और कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है। तो अभी क्या करते हैं, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और पेस्ट कर दूँगी 4 जगह पर। आई होप आपको इतना तो समझ आ ही रहा होगा। तो अब मैं इनका चेंज कर देती हूँ, होम की जगह ब्लॉग, जहाँ मेरी ब्लॉग पोस्ट आएंगी, और अबाउट अस और कॉन्टैक्ट यहाँ लिख देंगे हम लोग। तो आई होप आपको प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, आपको चीज़ें क्लियर होगी किस तरीके से एक वेब पेज का लेआउट तैयार होता है आर्टिकल, सेक्शन, असाइड, नेविगेशन, हेडर और फूडर की हेल्प से। ठीक है, और इनका क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, जिसको समझना आपको ज़रूरी है। तो अब हम इसे सेव करते हैं। तो मैं इसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक डेस्कटॉप पर कर देती हूँ अभी तो फ़िलहाल सेव। तो मैंने यहाँ डेस्कटॉप पर नव लिखा .html के एक्सटेंशन से इसे सेव कर दिया। देन आई विल गो फॉर द आउटपुट, कि इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, बट मैंने एक गलती कर दी, मैंने यहाँ जो लिंक टैग है ना, मैंने उसको क्लोज नहीं किया, और मेरी गलती यहाँ पर ये, मैंने अभी भी चेक किया कि मैंने लिंकिंग टैग को वो तो क्या, अब देखिए आप एक लिस्ट की तरह ये आ गया। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था उस तरीके के नेविगेशन बार को, मतलब बनता वो इसी तरीके से है, बट उसको एक इनलाइन में लाना, एक लाइन में लाना, उसके लिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं। अभी हम उसको नहीं देखेंगे, अभी हम केवल हमें टेक्स्ट एंटर्ड करना सीखना है। तो आप, आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग एक नेविगेशन बार को बनाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या लगाऊंगी, अब मैं इसमें हाइपर लिंक दे देते हैं हम इसमें। तो मैं एंकर टैग की हेल्प से href के अंदर क्या दे दूंगी, इसको लिंकिंग कर रही हूँ अभी मैं ऐसे ही। तो आप जहाँ href है वहाँ अपना URL दे देना। अब देखिए आप आउटपुट देख सकते हैं कि मेरा जो नेविगेशन लिंक है वो तैयार है। तब मैं आपको दिखाती हूँ कि लिंक किस तरीके से काम करते हैं अपनी वेबसाइट में जाके। तो मेरा वेबसाइट का है ramona.in नेम। तो आपने देख रहे होंगे कि मेरी वेबसाइट खुल चुकी है। तो अब इसमें क्या होता है कि अब हमारा मेन जो फोकस है वो नेविगेशन बार पर है। तो चलिए हम लोग अपने नेविगेशन बार पर चलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा होम, ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टैक्ट, जिस पर टच करने से क्या हो रहा है कि नीचे अंडरलाइन आ जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के मेनू को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, नेविगेशन बार का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनको लिंकिंग करने के लिए हम इसमें एंकर टैग का यूज़ करते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पहले करके दिखाया है। और अगर आपने एंकर टैग की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट एक्सेस करके उसे देख लीजिएगा।
तो इस तरीके से हम एक पेज को दूसरे पेज के साथ क्या करते हैं, लिंकिंग करते हैं। आई होप आपको अभी तक की इतनी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है, प्लीज़ प्लेलिस्ट एक्सेस लीजिएगा। और ये इमेज आप देख सकते हैं कि इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट भी है। आई होप आपको अब तो नेविगेशन बार एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।